तुम तो जानते हो कि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो इंस्टाग्राम यूज ना कर रहा हो। और मेरे ख्याल से अगर सिर्फ सब लोग यूज कर रहे होते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वही बात है कि अगर टॉयलेट घर में हो तो प्राइवेट होता है और सड़क किनारे हो तो सार्वजनिक। बस वही कॉन्सेप्ट है। इंस्टाग्राम इतना सार्वजनिक हो चुका है कि लोगों ने इसकी बुक मार ली। इतना खराब हो चुका है लोगों का आजकल इंस्टा फीड कि क्या बताऊं। रात में बंदी से रोमांटिक बातें हो जाएं तो सुबह हवस की रील दिखने लगेगी। अगर बंदी के दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाए तो सुबह गैंगस्टर वाली रील दिखने लगेगी। ये असला हम भी रखते हैं भगत। और अगर बंदी दारू सिगरेट पीने से मना करे तो सुबह ब्रेकअप वाली रील आने लग जाती है। अगर तुम सिंगल हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें पूरा सिग्मा बना देगा। अगर तुम किसी एक लड़की के लिए लॉयल हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें लॉयल का बना देगा। लेकिन अगर तुम प्ले बॉय हो तो इंस्टाग्राम क्या, मैं खुद तुम्हें बना दूंगा। यहाँ एक मिल नहीं रही हो, तुम्हें प्ले बॉय बनना है। मारू साले मारू तुझे। तो इंस्टाग्राम की वजह से आजकल होम की रात वाली ऑडियंस एंगेजमेंट भी कम हो गई है, क्योंकि इंस्टाग्राम का कमेंट बॉक्स ही लौंडों का सहारा बन चुका है। इस वीडियो का लिंक भी वैसे कमेंट बॉक्स में था। सबने सुना है कि एक शक्ल के 7 लोग होते थे। हाँ, ये इसलिए क्योंकि एआई के आने के बाद ये सिर्फ 7 तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि हर शक्ल का आदमी गली मोहल्ले के किसी जनरल स्टोर में भी अवेलेबल है। भला कौन असली है कौन नकली कुछ पता ही नहीं चलता। चुम्मे तक तो पहुंच ही गए हैं। देखो आगे वाला काम क्या होगा। दोस्तों यही है आज के वीडियो का शीर्षक, इंस्टाग्राम रोस्ट पार्ट 2। इस वीडियो का पहला पार्ट भी अवेलेबल है और उसका लिंक भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो हो गया इंस्टाग्राम के रील्स का इंट्रोडक्शन। तो आते हैं मेन सिलेबस पर। तो पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है और जिस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं भाई? वो तो है ही, और उससे भी ज्यादा बंदी। वे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है, फालतू चीजों की नहीं। तो रुक जा भाई, मैं ही बताता हूँ। इस दुनिया में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो हो तुम। तो थोड़ा बहन का। वे बात तो सुन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं हमारे कुछ सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। तो आजकल इतना शौक चढ़ गया है लोगों को देसी तरीके से बॉडी बनाने का, लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्तू को तो आलू बना दिया है, किसी भी सब्जी में मिलाकर पी लो, साला कुछ तो होगा ही। और इसके पीछे और किसका हाथ होगा? हमारे सत्तू एक्सपर्ट नितेश साहब। बीमारी कोई भी हो, इलाज सत्तू ही है। सर पेट दर्द हो रहा है। सत्तू जानते हो ना बेटा, 2 किलो सत्तू लेना है, उसमें किशमिश डाल, बादाम डाल, दूध डाल, चाय पत्ती डाल, गरम मसाला डाल और बन गया बवाल। बवाल नहीं, झांट का बाल बना दिया है ये। इससे अच्छा तो मेडिकल स्टोर से जाके लूज मोशन की दवाई ले लेता। वही बात है ना, ये हम कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे। चले किसी दिन हाथ और कान तो है, शरीर में जान ही नहीं है। बताओ, जिस उम्र में हम लोग स्कूल जाने के लिए 6 बजे उठने में भी आलस से मरते थे, ये इतने बड़े बड़े लड़के रनिंग कर रहे हैं। ये सब देखकर तो एक शेर याद आ गया। सोने नहीं देते हैं मेरे घर वाले मुझको रात भर, सोने नहीं देते हैं मेरे घर वाले मुझको रात भर, दौड़ता रोज हूँ सुबह उठकर मगर बॉडी बन रही है झाड़ भर। फेम और पैसा ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए लोग किसी के साथ दारू पीने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पहले लोगों ने पैसा कमाने के लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट का डुप्लीकेट माल बनाकर बेचा, और फिर जब फेम की बारी आई तो लोग सेलिब्रिटीज का डुप्लीकेट बनने लगे, और देखते देखते फिर ये एक ऑक्यूपेशन बन गया। सबसे बड़े चूतिया तो मुझे वो लोग लगते हैं जो इन्हें स्पेशल गेस्ट बनाकर फंक्शन में बुला लेते हैं। वही बात है कि जरूरत पड़ने पर दूध की पन्नी भी काम कर देती है। लोगों को ही समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल होता है और फर्जी। लोगों ने इतना क्रेज बना दिया है इन सब का, ये लोग भी खुद को सेलिब्रिटी समझने लगे हैं। तो जब इनसे मुंह पर पूछ लो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें फ्री का फेम लेकर, तो फिर ये गाली बकने लगते हैं। मतलब फेम मिले तो सही और गाली मिले तो नहीं। लेकिन जैसे हर गलत चीज का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम विराट कोहली को जैसे मैच हारते हैं, 5-6 लाख गालियां तो इन्हें भी पढ़नी ही चाहिए। जिस दिन सारे सेलिब्रिटीज ने, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ कुछ ही जो फेमस हैं, क्योंकि सब तो सही से फेमस भी नहीं है। नेपोटिज्म वर्क्स। जिस दिन इन सब ने अपने फेस का पेटेंट ले लिया, देखना बॉलीवुड का आधे से ज्यादा कंपटीशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कोई भी क्रिएटर किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को ऐसे यूज करता है जैसे इंडियन गवर्नमेंट गरीबों को। तुम्हें पता है इन दोनों केसेस में कॉमन क्या है? नंगे और भूखे, जो कि गरीब अपनी मजबूरी की वजह से है, और सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से। इन फेम के चक्कर में शायद उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर उनके बच्चों को उनका अकाउंट मिल गया तब शायद हमें कलयुग देखने को जरूर मिल जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनके पहनावे से नहीं, उनकी बातों से है, क्योंकि कोई लड़के कोई भी कपड़े पहने उसकी मर्जी है, उसमें कोई लड़का कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो बोलती हैं कि लड़कों की नजर, नियत, चरित्र और पता नहीं क्या क्या खराब है। तकलीफ तो उससे है, कपड़े तुम पहनो, देखे कोई और तुमको, और खराब हम सब हो गए।
ये कहाँ का इंसाफ है भाई। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मर्द समाज संत की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें भी कुछ बुरे लोग हैं। ये भी हमें ही समझना होगा कि चींटियां वहीं लगती हैं जहाँ मीठा होता है। अरे ये मैंने बोला है, वाह क्या बात है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, तो रिक्शा वाले भैया से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि लड़कियों के साथ जो इस समाज में हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने अपनी लड़की की पढ़ाई 10th में ही बंद कर दी। तो ये सब देखकर लगता है कि सोसाइटी में दो बहुत मुश्किल टास्क है। पहला तो किसी लड़की का बाप होना और दूसरा किसी लड़की का लाइफ को एंजॉय कर पाना। मुझे अगर सच में रोस्ट करना हो ऐसे सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर को, मैं पता नहीं कितना बोल सकता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई बोल सकता है जो मेरे जैसे थॉट रखता है, तो उसका कोई सेंस है नहीं। तो कभी देखना भी हो तो ऐसे क्रिएटर्स इस तरह का फेम लेकर फेमस हुए हैं तो एक बार उनके कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना। कोई उनके वीडियो का लिंक मांग रहा है, कोई ब्यूटी स्पॉट्स देखना चाहता है, कोई उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, खैर जाने दो। गलती सिर्फ उन क्रिएटर्स की नहीं बल्कि हमारी भी है, क्योंकि एज अ ऑडियंस हम भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि तू भी तो देखता है, तो फिर तू क्यों ज्ञान चो बन रहा है। हाँ भाई, लड़की मैं भी देखता हूँ, पर तब जब वो कंफर्टेबल हो। कहते हैं ना कि देखो ऐसे कि लड़की बाल सही करे, दुपट्टा नहीं। शायद इसे ही संस्कार का अंतर कहते हैं। आज वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार थोड़ा जल्दी मिलूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अगर इच्छा करे तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। वैसे इस साल के एंड तक मुझे इस चैनल पर 10,000 की फैमिली कंप्लीट करनी है, देखते हैं होता है कि नहीं। और चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक कमेंट बॉक्स में है।